श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज के जो एपिसोड्स है उसके अंदर हम आपको शौचालय के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि वास्तु के अंदर जो हमारी ये सीरीज चल रही है कि 16 जोन के अंदर विभिन्न दिशाओं के अंदर अगर आपकी टॉयलेट है, शौचालय है, तो उससे आपके जीवन के अंदर क्या ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें आपके वहाँ पे नुकसान करने लगती है, क्या वो शौचालय अगर सही दिशा में ले जा सकते हैं तो ऐसी कौन सी दिशा है जो वास्तु के अंदर वो शौचालय वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्या उस शौचालय की कोई उपाय है, उपाय के बारे में वैदिक क्या रीज़न है कि ये शौचालय गलत है उसके बारे में, और आपको कहाँ पे शौचालय रखना है उसके बारे में पूरा इस विस्तार से इस वीडियो के अंदर हमने बताया हुआ है। आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है क्योंकि इससे आपको एक नॉलेज मिलेगी। आप अगर कहीं पे अपना नया मकान परचेस कर रहे हैं, कोई जगह आप मकान बुक करा रहे हैं, या आपकी फैक्ट्री है, शॉप है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स है, आपकी स्कूल है और वहाँ पे आप कोई रिनोवेशन करवा रहे हो, तो ये जो शौचालय है वास्तु के अंदर इसको अहम कहा गया है। अगर वो आपने गलत दिशा में रख दिया तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के अंदर, आपके जॉब के अंदर और आपके घर के परिवार की सुख शांति में कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान होगा जो नुकसान पैसों से और समय से और आपकी हर तरह के एफर्ट से उसका कोई भुगतान नहीं है। इसलिए ही कहते हैं नया मकान लेना हो, फैक्ट्री लेनी हो तो एक बार किसी कंसल्टेंट या वास्तु को देख लीजिए, बुला लीजिए और उसकी सलाह सूचन से ही आप कदम उठाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़िंदगी में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कोई भी चीज़ की शुरुआत करता हूँ तो वो चीज़ पूरी नहीं होती, रिक्रिएशन नहीं हो रहा, कुछ मेरे साथ कोई रिसर्च नहीं कर पा रहा, मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ा रहा, मैं कोई रिसर्च नहीं कर पा रहा, या फिर मैं कोई स्टार्टअप नहीं कर पा रहा, मेरे घर के अंदर कहते हैं ना आनंद प्रमोद के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, दिन रात हम पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर के हर सदस्य के अंदर बॉन्डिंग है, पर जब जब हम कहीं पे घूमने की जाने का प्लान करते हैं या घर के अंदर कुछ भी ऐसा छोटा सा भी एंजॉयमेंट्स का कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे अक्सर हमारे घर के अंदर कलेश हो जाते हैं। तो ऐसा होने का रीज़न है आपके वहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर शौचालय होना, क्योंकि जैसे उत्तर दिशा में शौचालय होता है तो आपकी आमदनी के रास्ते बंद हो जाते हैं, ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट में शौचालय होता है तो शिक्षा क्षेत्र और हेल्थ संबंधित आपको प्रॉब्लम्स आती है। उसी तरह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसके अंदर अगर आपकी शौचालय होगी तो आपके जीवन के अंदर रिक्रिएशन एंड फन की प्रॉब्लम्स आएगी, यानी आनंद प्रमोद और एन्जॉयमेंट आपका ख़त्म हो जाएगा। ये खास आपको एपिसोड देखना है। और अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हो, आपको भी ऐसे एपिसोड देखने के बाद होता होगा कि मैं भी मेरे क्लाइंट को इस बारे में मैं समझाऊँ ये टॉयलेट आपकी गलत है, क्यों गलत है और उसका क्या रेमेडी है, ये किचन आपका गलत है तो उसकी क्या रेमेडी है। तो ऐसी नॉलेज के लिए आपको एक अच्छे वास्तुशास्त्री बनने के लिए सबसे पहले आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। हमारी संस्था द्वारा आप एप्लीकेशन यानी प्ले स्टोर पे जाएंगे तो हमने वहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, शिव वास्तु एनालिसिस। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कीजिए और हमारा बेसिक से लेके एडवांस का कोर्स, उसमें हमने हर तरह के ये ग्राफिक्स के वीडियो माध्यम से आपको नॉलेज दी है कि अगर आपकी पर्टिकुलर वास्तु की कोई भी जर्नी है उसके अंदर आपको जो भी नॉलेज चाहिए तो वो नॉलेज आपको उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आप भी आपके घर का रिनोवेशन करवाना चाहते हो, आप नया मकान लेने चाहते हो तो ये कोर्स आप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे कि आज हम कौन सी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में शौचालय है तो वहाँ से आप हटा दो और कौन सी जगह आप शौचालय शिफ्ट करो अगर संभव है। तो इसके लिए आप सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी ग्रिडिंग की। ये ग्रिडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमें 8 दिशाओं के बारे में तुरंत पता चल जाता है, जैसे नॉर्थ के बारे में, ईस्ट के बारे में, साउथ डायरेक्शन के बारे में और वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, जब ईशान कोण के बारे में हमको जानना हो या ईशान कोण
और पश्चिम पूर्व दिशा के मध्यम में जो कोण है उसके बारे में जानना हो तो ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो छोटे से छोटा माइक्रो लेवल का काम करता है। तो आप अपने घर का ग्रिडिंग लीजिए, फर्नीचर लेआउट लीजिए और उसके ऊपर यह सॉफ्टवेयर के मदद से आप ये ग्रिडिंग कीजिए तो आपको आपके घर के हर जोन, हर दिशा के बारे में पता हो जाएगा। तो आज हमारी जो वीडियो है वो वीडियो है पर्टिकुलर ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी पूर्वी ईशान कोण। तो ये कहाँ पे एस्टेब्लिश होते हैं? तो ये ईशान कोण और पूर्व दिशा के बीच का जो एरिया है वो एरिया के अंदर ये दिशा में प्राप्त होती है। यानी कहने का भावार्थ है कि जब जब आपके घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री में या आपके शॉप के अंदर पूर्वी ईशान कोण के अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आएगी तो आपको आपके जीवन के अंदर क्या दिखेगा? रिक्रिएशन एंड फन, यानी आपके जीवन में इसकी समस्या आएगी। और यहाँ की जो आज बात हम कर रहे हैं तो डिस्पोजल एक्टिविटी, यानी शौचालय। शौचालय कौन सी एक्टिविटी है? डिस्पोजल एक्टिविटी है। यानी आप इसको ऐसी शुभ दिशाओं में, पवित्र दिशाओं में, जहाँ प्रभु का वास है, जहाँ नए नए विचारों का वास है, जहाँ नए नए योजनाओं का वास है, हमारे जीवन की खुशियों का वास है, वहाँ पे अगर आपने ये शौचालय की स्थापना कर दी तो आप खुद समझ सकते हो कि आपके साथ कितना बड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स इमीडिएटली नहीं होगा पर फ्यूचर में जब भी अगर ये दोष एक्टिव होगा तो आपके जीवन के अंदर इसकी समस्या होगी और इससे हमें ENE यानी पूर्व दिशा के भी नुकसान मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट दिशा के भी नुकसान मिलेंगे। यानी क्लियरिटी माइंड की भी प्रॉब्लम्स आएगी और हमारे सोशल एसोसिएशन की भी प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए कदापि भी आपको इस दिशा की शौचालय को बनाना नहीं है। अगर ऑलरेडी आपके घर में ENE दिशा में शौचालय है तो उसको वहाँ से बंद कर दीजिए, तोड़ दीजिए, पर्टिकुलर सही जोन में ले जाइए। अब सही जोन कौन से, सही दिशा कौन से, इसके बारे में भी हम बताएंगे। पर यहाँ से शौचालय आपको शिफ्ट करनी है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के बगल वाली शौचालय है। यानी ये जितनी नॉर्थ ईस्ट नुकसान करती है तो ये भी शौचालय आपको बिजनेस में, जॉब में बहुत ही परेशानी देगी। अब अगर आपको यहाँ से हटाने के बाद अगर आपके पास जगह है तो SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यानी डिस्पोजल जोन में शौचालय शिफ्ट कर दीजिए। अगर वहां पे भी आपके पास जगह नहीं है तो आप WNW डिप्रेशन जोन में शौचालय को शिफ्ट कर दीजिए। ये भी आपके लिए अच्छी एक जगह है। और दूसरी तीसरी जगह है एंजाइटी, इस जोन में भी आप शौचालय को शिफ्ट कर सकते हो पर पर्टिकुलर ये जोन में शौचालय रखनी नहीं है। अगर किसी कारणवश इस जोन के अंदर शौचालय है तो उसकी रेमेडी अवेलेबल है। हम उपाय के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि ये पूरा फिक्स है, ये हमारे जीवन में आया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम्स है जो वो हमें हमारे कर्मों के द्वारा मिल रही है तो उसमें जितने भी मदद करने आएंगे, जो भी उपाय आएंगे वो भी लिखा हुआ है हमारे कर्म के अंदर कि भी हमें ये समस्या आएगी तो ये पर्टिकुलर माध्यम आएगा जिससे आप उस समस्या का समाधान कर लोगे। तो आपके घर के अंदर गलत दिशा में शौचालय है जो कर्म के अधीन मिली है आपको ट्रबल देने के लिए, तो आपको रिलीफ देने के लिए उसके उपाय भी मिले हैं, उपाय भी आपके जीवन में आएंगे तो वो उपाय करने से वो प्रॉब्लम को समाधान किया जाता है। क्योंकि कर्म और आपके भगवान और आपकी जो कहते हैं ना प्रारब्ध, वो सब कुछ मिलके आपके जीवन की रचना करते हैं। आपको प्रॉब्लम्स तो आएगी क्योंकि आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है और आपके कर्म से आपको रास्ता भी मिलेगा। तो कर्म करके प्रारब्ध के दोष को भी दूर किया जाता है। ये चीज है पर्टिकुलर देखने के लिए। तो आपको यहाँ से शौचालय शिफ्ट कर सको तो बेटर है, शिफ्ट नहीं कर सकते तो क्या क्या उपाय है, अंत तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टेक्निकली बात करेंगे। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि आपकी शौचालय अगर ENE में है तो इससे आपके जीवन में क्या क्या नुकसान आएगा वो विस्तार से बता रहा हूं। अगर वहां से शिफ्ट कर रहे हो तो बेटर डायरेक्शन भी मैंने बता दी है जिससे आपको एकदम इजी रहेगा। पर देखते हैं कि ये दिशा की शौचालय क्या क्या नुकसान करती है। अगर नुकसान हो रहा है, आपके जीवन के साथ कनेक्ट हो रहा है तो फर्स्ट वहां से शौचालय शिफ्ट कर दीजिए। रेंटेड मकान है तो क्या करोगे?
खुद का मकान नहीं है तो क्या करोगे, रेंटेड फैक्ट्री है तो क्या करोगे। तो उपाय के लिए है, उपाय भी बताएंगे, पर पहले देख लीजिए कि ये कितनी प्रॉब्लम दे रही है। ओके, तो उत्तर पूर्व ईशान कोण में, यानी पूर्व ईशान कोण की टॉयलेट कहां पे है, तो मैंने पर्टिकुलर बता दी है आपको, ईशान कोण और पूर्व कोण के बीच वाली जगह पे। अब यहां का जो ग्रह है वो सूर्य प्लस बृहस्पति, यानी गुरु और सूर्य की युति यहां पे है, दो ग्रह मिलके ये दिशा बना रहे। तत्व है प्रकाश प्लस आकाश। मुख्य गुण है अवसर, पहचान, मार्गदर्शन एंड ग्रोथ। अगर वहां पे शौचालय है तो वो शौचालय आपके अवसर को डुबा देगी, पहचान को डुबा देगी, मार्गदर्शन को डुबा देगी और आपके ग्रोथ को डुबा देगी। यानी ये जीवन के जो चार गुण धर्म है, जो पहलू है, उसको नुकसान करेगी। कौन सी शौचालय, जो ईशान कोण और पूर्व दिशा के मध्यम में, वहां के जो ग्रह है एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, तो वहां पे सूर्य और बृहस्पति का वास है, तो ये सारे गुण धर्म को वो नुकसान करेगी। वास्तु दोष, पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में शौचालय होने से सूर्य प्रतिष्ठा और बृहस्पति विकास की संयुक्त ऊर्जा दूषित हो जाती है। तो टेक्निकली यहाँ पे ये देखिए, वैदिक समझिए, ग्रंथ समझिए कि ये दो प्लेनेट है, ये दो ग्रह है, वो जीवन में कितने उपयोगी है, पर वहां पे एंटी एक्टिविटी शौचालय जैसी चीजें है तो वो आपके विकास को भी प्रॉब्लम्स दे रही है और आपकी प्रतिष्ठा को भी प्रॉब्लम्स दे रही है, नेम फेम भी बिगाड़ रही है और आपकी ग्रोथ भी अटका रही है। यह क्षेत्र जीवन में आने वाले अवसरों और सही मार्गदर्शन का प्रवेश द्वार होता है। ये दिशा, ये क्षेत्र यानी उत्तरी पूर्वी ईशान कोण आपके जीवन के लिए नए अवसर और मार्गदर्शन का प्रवेश द्वार है। यहां दोष होने पर व्यक्ति को सही समय पर सही अवसर नहीं मिलते। यानी कहते हैं ना कि मैं पीछे रह गया, अच्छे मार्क्स होने की वजह से मुझे दाखला यानी एडमिशन नहीं मिला, बिजनेस के लिए मैं कैपेबल था पर बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाया, हमारा लड़का अच्छी जगह जॉब कर रहा है, बिजनेस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर सही जगह पे उसका शादी नहीं हो रही, उसके जीवन में नए अवसर नहीं आ रहे, नई तरक्की नहीं हो रही, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। तो ये जो आपकी रूटिंग समस्या है ना, ये समस्या ऐसे ही नहीं होती, कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग्स होता है भगवान का, जो प्लानिंग वास्तु के अंतर्गत आता है। गलत दिशा के शौचालय और स्थिति को वैसा बनाना, अगर वो शौचालय ही नहीं होगी तो स्थिति चेंज होगी, ये भी क्लियरिटी है। अब यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे इसके अधिक और क्या क्या नुकसान है उसके बारे में, प्रभाव जिसको इफेक्ट कहते हैं। कैरियर में बार बार मौके हाथ से निकलना, प्रमोशन या ग्रोथ में रुकावट होना, समाज में पहचान कम होना, गुरु मेंटोर का अभाव या गलत मार्गदर्शन, आत्मविश्वास में गिरावट और निर्णय लेने में देरी। तो ये जो जीवन के पहलू है, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, सही ग्रो नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा, निर्णय नहीं ले सकोगे, अच्छे अवसर आपके हाथ से छटक जाएंगे, छूट जाएंगे, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी, सोशल एसोसिएशन जनरेट नहीं होगा, लोग आपकी प्रतिष्ठा से प्रभावित नहीं होंगे। इतनी सारी जीवन में सफलता के लिए, समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए और जीवन के ग्रोथ के लिए जो जो चीजें जरूरी है, वो सब चीजों को, सब सिचुएशन को, सब चीजों को डिस्पोजल ये दिशा की शौचालय कर रही है। कारण कि वहां पे बृहस्पति गुरु का वास है और सूर्य देव का वास, और वहां पे आपकी शौचालय शुभ क्रिया आप कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसलिए ही वास्तु को अपनाया जाता है, इसलिए ही वास्तु सीखना होता है, इसलिए घर बनाने से पहले वास्तु को देखना होता है। अब यहाँ पे हम जटिल और एक बात करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी नेगेटिविटी की तो बात कर ली, पर इसका एक और समाधान क्या है। अब इसका कोई एडवांस कोई रेमेडी है, कोई उपाय है तो हम कर ले। तो क्या है, हम तोड़ तो नहीं सकते, पर उपाय करके एक बार हमारे जीवन को स्टेबल तो करें। अगर उपाय से फायदा हो गया तो हम आंख से हटाने का भी सोचेंगे। हर किसी की ऐसी सोच होती है, मेरी भी ऐसी सोच है कि मेरे पास ये शौचालय तोड़ नहीं सकता तो उपाय तो कर लूं। तो जब जब आपको लग रहा है कि आप शौचालय शिफ्ट नहीं कर पाते, तब तक आपको अपने दूसरे तराजू के पहलू में देखना है कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसकी एडवांस रेमेडीज है, फ्लोर में स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप SS 304 की स्ट्रिप लगाकर ऊर्जा को विभाजित करी, यानी स्पेस रेमेडी करनी है। तो ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है, ऐसी SS की आएगी
जो आपको शौचालय की 3 तरफ लगानी है। फ्लोर कट करना है जिसको स्पेस सर्जरी कहते हैं। तो ये स्ट्रिप के माध्यम से वहां की नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो ये उपाय एक हो सकता है अगर आप करना चाहो तो। दूसरा है टॉयलेट की सीट के चारों ओर हरा रंग या फ्लोर टेप लगाइए। यानी एक टेप आती है, वाटरप्रूफ कलर आता है, जो शौचालय की सीट की तीन तरफ लगाना होता है, जो मैं आपको अभी इमेज में बताऊंगा। फिर एक क्रिस्टल आता है, क्लियर क्वार्ट्ज और सैटरिन क्रिस्टल को दोनों को साथ में रखें। यानी जब आपका प्लानिंग होती है कि यहाँ पे ये शौचालय है या आ गई है या बनाने वाले हैं, तो उसके फ्लोर में ये डाल दीजिए। ऑलरेडी बन चुकी है तो सैटरिन क्रिस्टल और क्लियर क्वार्ट्ज को इस शौचालय के दरवाजे के बाहर अगल बगल हर तरह स्प्रेड कर दीजिए कि ऊर्जा हमारे जीवन तक ना आए। तो ये भी आप उपाय कर सकते हो। शौचालय में हरे रंग का बल्ब 24 घंटे के लिए जला के रखें। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक क्लीनिंग के लिए टॉयलेट के अंदर रखिए। ऐसा समुद्री नमक, खड़ा नमक आएगा, उसको हफ्ते में चेंज कीजिए, तो आपकी शौचालय की नेगेटिविटी को क्लीन करेगा। तो ये सब आप कर सकते हो उपाय के अंदर। अब शिव वास्तु एनालिसिस जो हमारी संस्था है, उसके माध्यम के अंदर सालों की मेहनत के बाद एक सिग्नेचर रेमेडी हमने बनाई है। उसका बहुत जगह हम यूज करते हैं, जिससे हमें सफलता प्राप्त होती है, और आपको इसलिए ही हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो ब्रास टॉयलेट प्रोटेक्टर रेमेडी, शौचालय में ब्रास टॉयलेट प्रोटेक्टर बूस्टर पीतल आधारित ऊर्जा संतुलक उपकरण स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा, जल ऊर्जा को नियंत्रित कर उस दिशा के ग्रहों की विकृति ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। यह उपाय विशेष रूप से उन स्थान पर आध्यात्मिक प्रभावी है जहां स्ट्रक्चरल बदलाव संभव नहीं होता। यानी कहने का भावार्थ है कि जहां आप उसको नहीं चेंज कर पाते, तोड़ताड़ नहीं कर पाते, कोई भी प्रकार की सर्जरी नहीं कर पाते स्पेस, तब ये उपकरण लगाना बहुत ही जरूरी होता है। अब ये उपकरण आपको हमारी संस्था द्वारा प्राप्त होगा, ब्रास टॉयलेट प्रोटेक्टर। तो ये उपकरण ऐसी चीजों से बना हुआ है, ऐसी कुदरती चीजों से बना हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हो तो इसमें इस तरह के एक उपकरण आएगा, ये 2 आएंगे जो शौचालय के दरवाजे पे लगाना है। तो सबसे पहले आपको समझाता हूं। इसके अंदर है कि एक ब्लैक तुरमुली पेंसिल जो वहां के जल तत्वों को के नेगेटिविटी की दूरी करता है, और ये क्रिस्टल है पॉजिटिविटी के लिए। इसके अंदर मिनरल्स डाले हुए जो वहाँ पे ऊर्जा को संतुलित करते हैं। तो ये 2 तरह के प्रोडक्ट आपको हमारी संस्था द्वारा प्राप्त होंगे, जिसका यूज करने से आप वो टॉयलेट का समाधान कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इसके साथ एनर्जी प्लेट, ये 3 तरह की फाइबर की प्लेट भी प्राप्त होगी जो आपको शौचालय के अंदर लगानी है। यिन यांग शौचालय बागवा, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो आपके शौचालय के बिना तोड़फोड़ निवारण के लिए। तो अब आपको हम बताएंगे कि इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है, थोड़ा ग्राफिक्स के माध्यम से। तो ये आपकी शौचालय है और ये हमारी प्रोडक्ट है जो बहुत ही असरकारक है और शीघ्र फल देने वाली है। तो ये जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट के माध्यम के द्वारा ये पेंसिल को आप अपने दरवाजे के दोनों तरफ एक एक लगा दीजिए, टॉयलेट के आउटसाइड में। वहां अगर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे तो फ्लोर को कट करके दोनों तरफ एक एक लगा दीजिए। इसी तरह एनर्जी प्लेट एक दरवाजे पे, एक टॉयलेट के पीछे और एक सीलिंग पे। इसी तरह जो ग्रीन कलर की वाटरप्रूफ कलर के बारे में मैंने आपको बताया था, इस तरह से टेप मरवा दीजिए या कलर करवा दीजिए। और जो स्पेस सर्जरी करके हमको स्ट्रिप डालनी है, तो ये स्ट्रिप इस तरह से डलवा दीजिए। तो ये छोटा सा एक उपाय आपके जीवन के अंदर होने वाली हर समस्या का समाधान है। आपको श्रद्धा और सबूरी और विश्वास रखना है, क्योंकि समस्या है तो समाधान है, ताला है तो चाबी है, नजरिया चेंज करना पड़ेगा। और वास्तु वहम नहीं है, वास्तु आशीर्वाद है, एक अवसर है। अगर वास्तु आपके जीवन में आ रहा है कोई प्रॉब्लम्स लेके, तो समझना कि आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो से और आपको देखनी है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हो सके तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बन सके और हर कोई के जीवन की समस्या का समाधान हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।